चीफ, अभी तुम लोगों ने कुसुम से जो पूछताछ की, कुछ पता चला? कुसुम की बातें और उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रही, और उसकी बेटी को देखकर तो हमारा शक और भी बढ़ गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है चीफ। हाँ, तो तुम लोगों ने उसी वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? चीफ, अभी हमारे पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जिसकी बिना पर हम उन्हें उठा सके। मुझे लगता है इस मामले की हमें और छानबीन करनी चाहिए। हम इस पे काम कर रहे हैं। चीफ, ये देखिए, ये क्या? ये सारे भ्रूण लड़कियों के थे? हाँ चीफ, ये सारे के सारे भ्रूण लड़कियों के। इन लड़कियों को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। चीफ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या इंसान इतना स्वार्थी हो सकता है कि चंद रुपयों के लालच के लिए वो इस तरह का घटिया काम करेगा? आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह में लड़कों से कम नहीं है, फिर भी क्यों उन्हें बोझ समझ के मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है? क्या इन बेवकूफ लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर इस दुनिया से लड़कियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा तो क्या इंसान आसमान से टपकेगा? रिलैक्स शाइना, रिलैक्स। देखो, मैं तुम्हारी इस बात को ठीक से समझता हूं, लेकिन जब वो लोग इस बात को समझेंगे तो दुनिया में कभी भी लड़कियों को बोझ नहीं माना जाएगा। एनीवेज, और कोई खास बात सामने आई है तुम्हारे फोरेंसिक टेस्ट से? हाँ जी, ये सारी हत्याएं एक खास तरह की मेडिसिन से की गई हैं जिसका नाम है मिफेप्रिस्टल। अब तुम लोग ये पता लगाओ कि उस मंदिर के आसपास के इलाके में कौन सा वो केमिस्ट स्टोर है जो ये दवाई सबसे ज्यादा बेचता है। लेकिन चीफ, मुझे लगता है कि जो भी ये दवाई सप्लाई कर रहा है वो आसानी से हमें कुछ नहीं बताएगा। अभी ठीक कह रहा है, क्योंकि जो कोई भी इस दवाई को बेचता है वो भी तो गुनहगार है। तो फिर नेट पर से उस डिस्ट्रीब्यूटर का पता लगाओ कि जो इन सारे केमिस्ट स्टोर्स को वो दवाई सप्लाई करता है। फास्ट। चीफ, मिल गया। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है चीफ जो इस दवा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। फोन नंबर भी होगा? हाँ है चीफ। लगाओ उसे फोन। हेलो, मैं अभिनव बोल रहा हूं कमांड फोर्स से। एक केस के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मिफेप्रिस्टन नाम की दवा आपने जिस किसी भी मेडिकल स्टोर में डिस्ट्रीब्यूट की है, उन सब के नाम चाहिए मुझे, एड्रेस के साथ। जी, आप मुझे वो मेल कीजिए। हाँ, मैं ईमेल आईडी आपको टेक्स्ट करता हूं। ये दवा तुम्हारे पास मिलेगी? नहीं है। लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूटर ने तो कहा था कि ये दवा तुम्हारे पास मिलेगी। साहब, उसके कहने से क्या होता है? मैंने कहा ना ये दवा नहीं है। हम ऐसी कोई दवा नहीं रखते। हम लोग कमांड फोर्स से हैं। कमांड फोर्स? देखो, सब कुछ सच सच बताओ, वरना तुम्हारी इस दुकान को हम सील करवा देंगे और तुम्हें कम से कम 7-8 साल की सजा होगी। साहब, अब आप लोगों से क्या छुपाना, आजकल इस दवा की डिमांड बहुत है मार्केट में। अरे 80% दवा तो डॉक्टर राधा के क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर राधा? कौन लेकर जाता है दवाई? उसके क्लिनिक का एक नर्स सुनीता।
सॉरी, लगता है आप लोगों को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इस दवा का यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन उस मेडिकल वाले का तो ये कहना है कि ये दवा सबसे ज्यादा आप ही की क्लिनिक में सप्लाई हुई है। और इसे आपकी नर्स, वो क्या नाम है उसका, सुनीता, वो खुद लेकर जाती है। झूठ कहा है आपसे उस मेडिकल वाले ने। लेकिन डॉक्टर राधा, ये भी हो सकता है कि आपको बिना बताए आपकी नर्स सुनीता ने आप ही के क्लिनिक में इस तरह की भ्रूण हत्याएं की हो और जिस बात की आपको खबर तक न हो। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा क्लिनिक सिर्फ दिन में ही खुला रहता है और मैं पूरे दिन अपने क्लिनिक में ही रहती हूँ। ये बताइए डॉक्टर राधा कि ये जो दवाई है वो और किस काम आती है? नहीं, मेरा मतलब है कि और किस मर्ज की दवा है ये? एबॉर्शन। ये दवा सिर्फ एबॉर्शन के ही काम आती है। अबॉर्शन, यू मीन टू से गर्भपात? जी हाँ, गर्भपात। और हमारे क्लिनिक में सिर्फ सोनोग्राफी होती है, इसलिए इस दवा का यहाँ कोई काम नहीं है। और ये सोनोग्राफी कौन करता है, आप खुद? जी नहीं, मेरे पापा करते हैं। बुलाइए अपने पापा को। पापा, आप मेरे कैबिन में आइए। पापा, ये लोग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सोनोग्राफी आप ही करते हैं? जी हाँ, मैं ही करता हूं। और इस सोनोग्राफी को करने के बाद आपको ये तो पता चल जाता होगा कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की? ऑफ कोर्स, लेकिन हम ये बात किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करना कानूनन अपराध है। देखिए, ये बात हमने यहां और बाहर दोनों जगह लिख के लगवा रखी है। लेकिन ऐसी लिखी हुई बातों पर अमल कितने लोग करते हैं? हर कोई अमल करता है। नहीं डॉक्टर राधा, अगर इस लिखी हुई बात पर हर कोई अमल करता तो हमें मंदिर के पास वाले तालाब से एक साथ इतने सारे भ्रूण नहीं मिलते। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन इतने सारे भ्रूण एक साथ आए कहां से? डॉक्टर राधा, हम यही तो पता लगाने आए कि ऐसा घिनौना और भयानक अपराध कहां हो रहा है और कौन कर रहा है। आप सुनीता को बुलाइए, हमें सुनीता से कुछ पूछताछ करनी है। सुनीता तो अभी कुछ देर पहले ही घर चली गई। डॉक्टर राधा, ये नर्स सुनीता का मोबाइल नंबर देंगी आप हमें? वो एक्चुअली उसके पास मोबाइल नहीं है, वो क्लिनिक का ही फोन इस्तेमाल करती है। आज के दौर में एक नर्स के पास मोबाइल नहीं है। यार, अगर आप उसका मोबाइल नंबर नहीं बताना चाहती हैं तो ठीक है, हम खुद ढूंढ लेंगे नर्स सुनीता को। लेट्स गो। लगता है कोई अंदर नहीं। मुझे भी यही लग रहा है। कुछ तो पढ़ो। अभी जाओ, दरवाजा तोड़ दो। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, हो सकता है ये सुनीता यहीं कहीं छुपी हो।
वहां की खिड़की खुली है, लगता है सुनीता वहीं से भागी। इसका मतलब ये कि जब हम यहाँ आए उस वक्त सुनीता घर पर ही थी। इसीलिए हमारे बार बार बेल बजाने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि उस वक्त वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी। घर का कोना कोना अच्छी तरह से छान मारो, जरूर कुछ न कुछ तो हाथ लग जाएगा। यस जी। चीफ ये देखिए, ये सुनीता का आई कार्ड है, राधा नर्सिंग होम का, और ये दवा। चीफ ये दवा अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मतलब सुनीता इस केस में इन्वॉल्व है। तुम सही कह रहे होगे, सुनीता इस केस में इन्वॉल्व है और इसीलिए वो यहां से भाग गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही चीफ, सुनीता को कैसे पता चला कि हम यहां पर पहुंच गए? डॉक्टर राधा ने ही सुनीता को फोन करके बताया होगा और इसीलिए हम यहां पहुंचे, उससे पहले सुनीता यहां से निकल गई। लेकिन चीफ, डॉक्टर राधा ने कहा था कि सुनीता के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है। झूठ बोल रही है डॉक्टर राधा, झूठ बोल रही है वो। उससे हमसे ये झूठ कहा कि सुनीता के पास कोई फोन वोन नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि सुनीता का नंबर उसे हमें देना ना पड़े। ये देखो अभी, मोबाइल का रिचार्ज कूपन हो ना हो, इस रिचार्ज कूपन से सुनीता ने ही अपना मोबाइल रिचार्ज करवाया होगा। इसका मतलब सुनीता के पास मोबाइल फोन है। हाँ साहिल, और उसी मोबाइल फोन का हमें पता लगाना है। एक काम करो, टेलीफोन कंपनी से पता करो कि इस रिचार्ज कूपन से कौन से नंबर को रिचार्ज करवाया गया है, और यह भी पता करो कि उस नंबर से किन किन फोन पर फोन किए गए थे। ओके चीफ। अभिनव और शाइना, तुम आज रात डॉक्टर राधा के क्लिनिक की अच्छी तरह से तलाशी लो, लेकिन इस बात का किसी को भी पता ना चले, वरना वो लोग चौकन्ना हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमें वहां से भी कोई ना कोई ठोस सबूत तो मिल ही जाएगा।